ग्रेविटेशन से रिलेटेड फिजिक्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज एल्टीट्यूड एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस बाय 75%। इसको हम दूसरे तरीके से पढ़कर देखें। व्हाट इज एल्टीट्यूड एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस टू 25%। मतलब अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जितनी वैल्यू है उसका 25% किस हाइट पर होगा, वो हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट्स पर भी ध्यान दे लेते हैं। सपोज दिस इज अर्थ whose mass is capital M and radius is capital R. O is its center. There is a body of mass M at height h of the earth's surface. Distance of this body of mass small m from the center of the earth will be capital R plus small h. Small mass, small m mass, देखिए m मास की एक बॉडी अर्थ सरफेस से ऊपर h हाइट पर सिचुएटेड है, इसको यहां रखा हुआ है। इसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लगेगा और वो ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा, F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इट मीन्स अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस बॉडी with a force F is equal to GMM divided by R square towards its center। तो ये बॉडी यहां पर इसको रेस्ट में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है। इफ दिस बॉडी इज सेट फ्री, इसको फ्री छोड़ दिया जाए तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो नेचुरली इसमें एक्सेलरेशन भी होगा और वो एक्सेलरेशन, उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन F/m और G इज इक्वल टू Gm divided by R square. So this is value of acceleration due to gravity at distance r from the center of the earth. यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो r है, this is greater than capital R. Distance of the body from the center of the earth is greater than radius of the earth. मतलब this body is situated above the earth surface. यदि ये बॉडी अर्थ सरफेस के नीचे, if it is below the earth surface, तो उस केस में इसके नीचे जितना मास होगा अर्थ का, वो मास आएगा, that mass will attract this body और उसके लिए एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस। ऑन द अर्थ सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो G इज इक्वल टू Gm डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। एट हाइट h above the earth surface यही स्मॉल r कितने के इक्वल होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल h।
और इस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, gm डिवाइडेड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये आएगा gh ओवर g इज इक्वल टू r ओवर r प्लस h इसका स्क्वायर। सो acceleration due to gravity at height h above the earth surface is g r over r plus h का स्क्वायर। gh is equal to g into square of r over r plus h। अब हमको ये दिया हुआ है, we are given that acceleration due to gravity decreases by 75%, means acceleration due to gravity decreases to 25% of g। इस हाइट h पर g का 25% रह जाता है, मतलब gh is equal to 25% of g, means 25 over 100 g और g by 4। इसका मतलब क्या हुआ, gh ओवर g इज इक्वल टू 1/4। सो 1/4 इज इक्वल टू r ओवर r प्लस h का स्क्वायर और r ओवर r प्लस h इज इक्वल टू 1/2 और 2r इज इक्वल टू r प्लस h। तो इस तरह से h की वैल्यू r के इक्वल आती है, मतलब 6400 किलोमीटर। तो अर्थ सरफेस से ऊपर 6400 किलोमीटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 25% रह जाएगा। किस वैल्यू का, जो वैल्यू अर्थ सरफेस पर है। तो 6400 किलोमीटर हाइट पर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6400 किलोमीटर acceleration due to gravity will reduce to 25% of the acceleration due to gravity on the earth surface। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देना है, इस सेंटेंस ये पार्ट है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। डिक्रीजेस बाई 75% और डिक्रीजेस टू, दोनों में डिफरेंस है। डिक्रीजेस बाई 75% मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। तो डिक्रीजेस बाय 75% का मतलब है डिक्रीजेस टू 25%। ओके, तो आपको इसका सलूशन समझ में आ गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या होना चाहिए, आंसर 1। आपको सॉल्यूशंस, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।